हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किरुस ड्रामा वर्ल्ड। आज हम कोरियन ड्रामा द साउंड ऑफ मैजिक के एपिसोड नंबर 1 के बारे में बात करने वाले हैं। तो ड्रामा शुरू करने से पहले आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए ड्रामा की शुरुआत करते हैं। ड्रामा के स्टार्टिंग में 3 लड़कियां बैठी हुई होती है। वहाँ एक लड़की ने कहा, क्या तुम लोगों ने वो जादूगर के बारे में सुना है जो बंद पार्क में रहता है और वो असली जादू करता है और वो असली जादू करके लोगों को गायब भी कर सकता है। अब तितलियाँ विंडो पर आकर बैठ जाती है और यहाँ पर सॉन्ग शुरू हो जाता है। उस सॉन्ग के साथ स्कूल में मैजिक भी होता है। अब सॉन्ग ख़त्म हो जाने के बाद असली स्टोरी शुरू होती है। यून आही, जिसका स्कूल में पहला दिन था और वो लेट हो गई थी, तो वहाँ पर वो काफ़ी जल्दी में थी, तो वो सीढ़ियों से गिर गई और उसको चोट लग गई। तो उसको बचाने के लिए वहाँ पर ना इल दूंग आता है और उसकी हेल्प करता है। वहाँ से वो दोनों क्लास में जाते हैं। तो टीचर ने नाहिल दू की वजह से यून आई को भी माफ़ कर दिया क्योंकि वो दोनों लेट आए थे और यहाँ वो दोनों साथ में बैठते हैं। तो अब बैठने के बाद यूनहाई उसकी मॉम को मैसेज करती है। अब नेक्स्ट सीन में जब लंच ब्रेक होता है तब यूनहाई एक डिब्बे में लंच बॉक्स पैक कर रही होती है। तभी इसमें इसका नाम हाना है, वो उसको धक्का देकर उसका बॉक्स गिरा देती है। तो यहाँ से वो उसको सॉरी बोलकर आगे निकल जाती है, पर वो खाना नीचे गिर गया होता है तो वह उसको लेती नहीं। यूनाही वो बॉक्स अपनी बैग में रखती है। वहाँ पे नाहिल ने यूनाही से पूछा कि तुम कहाँ पर ट्यूशन जाती हो, कि तुम्हें मुझसे इतने अच्छे मार्क आए मैथ्स में। पर यूनाही ने कहा कि मैं कहीं पर ट्यूशन नहीं जाती। तो ख़त्म हो जाने के बाद यूनाही जा रही होती है, तभी रास्ते में उसको एक स्टोर दिखता है। वहाँ पर उन्होंने लिखा होता है कि यहाँ पर एक पार्ट टाइमर की ज़रूरत है। देखकर यूनाई वहाँ पर जॉब करने चली गई। तो अब उसकी जॉब ख़त्म हो जाने के बाद यूनाई ने उसके बॉस से पूछा कि क्या मैं यहाँ पर काम कर सकती हूँ। तो उसके बॉस ने हाँ कर दी, तो उसको 2000 वॉन एडवांस में दे दिए। तो वो पैसे लेकर घर जा रही थी, तभी वहाँ पर रास्ते में वो पैसे हवा में उड़ गए और वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ती है। और वो पैसे को पकड़ने के लिए एक बंद हुए पार्क में जाती है, जहाँ पर यूनाही ने वो पैसे रियूल के हाथ में देखे और वहाँ पर वो बोलता है कि डू यू बिलीव इन मैजिक। और उसे देखकर यूनाही डर जाती है और घर चली जाती है। वहाँ पर उसकी छोटी बहन यूई, जो उसका इंतज़ार कर रही थी, तब तब यूनाही ने उसको पूछा कि क्या तुमने खाना खाया। तुमने नहीं खाया तो मैं तुम्हारे लिए अभी खाना बना देती हूँ। तो वो जैसे ही किचन में जाती है, पर उसके किचन में कुछ भी नहीं होता है खाना बनाने के लिए। तो उसकी बहन को ये पता चल गया, तो उसने कहा कि मैंने दोपहर में ही खाना खा लिया है, इसलिए आप मेरी चिंता मत करो। तो अब वो कहती है कि अब मैं सोने जाती हूँ, चली जाती है। बाद में यहाँ पर घर की मालकिन उससे रेंट लेने के लिए आती है। यहाँ यूनाई के पास पैसे नहीं होते, तो वह मालकिन उसको डांट कर चली जाती है। नेक्स्ट डे क्लास में हाना नाहिल दू के सामने यूनाई का ड्रेस का मजाक उड़ाती है। तो तभी वहाँ पर नाहिल दूंग ने उसको डांट कर कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसने उसके साथ और मजाक करने के लिए यूनाई के डेस्क के नीचे पैसे रख दिए। तो वहाँ पर यूनाई के अलावा कोई भी नहीं था, तो उसने वह चुपके से पैसे उठा लिए और ये सब हाना ने उसके फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया था। और तभी वहाँ पर नाहिल दूंग आता है। तो उसने पूछा कि तुम यह क्या कर रही थी। उसी वक्त हाना आती है और उसने नाटक करते हुए कहा कि क्या तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे पैसे देखे, मैंने कुछ देर पहले यहाँ पर शायद गिरा दिए थे। तो उसको पता था कि ये पैसे यूनाई ने उठाए थे। तो हाना उसका मजाक उड़ाकर कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसा समझ लूँगी कि मैंने ये किसी को दान कर दिए। तो ये सुनकर यूनाई को गुस्सा आता है। हाई रात को रो रही होती है, तब उसको उसके मम्मी पापा की याद आती है। यहाँ पर एक सॉन्ग आता है और वो सॉन्ग ख़त्म हो जाने के बाद उसके पैसे याद आते हैं, तो वो लेने के लिए वो पार्क में जाती है। तभी वहाँ पर रियूल ने उसका वेलकम किया और कहा कि मैं तुम्हें मैजिक दिखाता हूँ। यूनाई ने उससे उसके पैसे मांगे, तो वहाँ रियूल ने उसके जादू से उसके पैसे डबल कर दिए। तो ये सब यूनाई को पसंद नहीं आता और कहा कि मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, मैं यहाँ से जाती हूँ। अब नेक्स्ट डे यूनाई उसकी बहन के लिए खाना लेकर आती है। तब वहाँ पर यूनाई की बहन उसको कहती है कि हम कितने अमीर हो गए, क्योंकि कल रात उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं था। ये सुन के यूनाई खुश हो जाती है और वहाँ से वो स्कूल जाती है। स्कूल जाकर वो अपनी डेस्क पर सो जाती है और नाहिल दूंग उसके बाजू में बैठा हुआ होता है। नाहिल को सोते हुए देखकर नाहिल दूंग उसे ही देखता रहता है और तभी वहाँ पर उसकी आंखें खुल जाती है और नाहिल दूंग ने कह दिया कि क्या तुम मेरे लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हो। अब यूनाई उसके लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व करती है और तभी नाहिल दूंग ने कहा कि तुम्हें मैथ्स इतना पसंद क्यों है। तब यूनाई ने उसका दो जवाब दिया। पहला जवाब ये था कि ये मुझे बहुत पसंद है और दूसरा जवाब ये है कि
उसमें सभी सवालों के जवाब होते हैं। नेक्स्ट सीन में स्कूल से छूटने के बाद वह अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए जाती है। उसका पार्ट टाइम जॉब ख़त्म हो जाने के बाद उसने अपने बॉस से अपनी प्रॉब्लम बताई। तो वहाँ पर उसके बॉस ने उसको पैसे दिए और कहा कि तुम यहाँ पर परमानेंट रह सकती हो। अब वो पैसे लेकर यूनाई काफ़ी खुश थी। तो तभी वहाँ पर उसने कहा कि अब तुम्हें और भी मेहनत करनी होगी। तो यहाँ पर अब यूनाई उसको थैंक्स बोलती है। पर तभी वहाँ पर उसके बॉस ने यूनाई के साथ बदतमीजी करने लगा। तो यूनाई ने उसको धक्का दिया और वह गिर गया। यहाँ पर उसके बॉस को गुस्सा आ गया और उसको मारने के लिए जाता है। तभी यूनाई ने उसकी मोम से कहा, मोम मेरी मदद करो। और उसी वक्त रियूल आता है और उसे बचाता है। तो उसने उस आदमी से कहा कि डू यू बिलीव इन मैजिक। और एक मंत्र बोला, अनारा सुमनारा। बोलते ही वह आदमी गायब हो गया। ये देखकर यूनाई घबरा जाती है और वह अपने घर की तरफ भागने लगती है। दूसरे दिन वो स्टोर बंद था। इसे नीचे ही रख के वहाँ से चली जाती है पार्क की तरफ। तो वहाँ पर रियूल उसे बुलाता है। तो अब वो दोनों बातें कर रहे थे। तभी यूनाई ने उसे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पर हूँ और मुझे मदद की ज़रूरत है। तो रियूल ने कहा कि तुमने अपने मन में सोचा था ना, कि सुन लिया था जो तुमने कहा था, मैं वहाँ से ही गुजर रहा था तो मैंने सोचा तुम्हारी मदद कर दूँ। यूनाई ने उससे पूछा कि तुमने मेरे बॉस को कहाँ पर भेजा। तो रियूल ने कहा कि मुझे नहीं पता। अब यहाँ पर रियूल उसको उसका मैजिक दिखाता है। यूनाई वहाँ से जा रही होती है। तभी वहाँ पर रियूल ने उसको पूरे पार्क में सॉन्ग के साथ मैजिक करके दिखाया। और वहाँ पे यूनाई को वह ऊपर लेकर जाता है और फायरवर्क्स दिखाता है। ये देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। और बाद में नीचे आ जाने के बाद रियूल यूनाई को उसकी हैट पहनाता है और कहता है कि अब मुझे लगता है कि तुम अब मैजिक में विश्वास करती हो। तो यहाँ पर ही द साउंड ऑफ मैजिक का एपिसोड नंबर 1 खत्म होता है। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।